लगा दो जाति का लेवल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं कितने लोग खून लेने से मना कर रहे हैं। मैं ये शेर इसलिए बोल रही हूँ कि हिंदुस्तान लंबे समय तक विदेशी ताकतों का गुलाम रहा और आज़ाद होने के बाद भी आज भी हम कई बार देखते हैं जातियों की बात करते हैं, जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम 79 के स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रण लें कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम अपने उन शहीदों को याद करें जिन शहीदों की वजह से आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। और इस कड़ी में हमने अपने चैनल पे शुरू कर रखा है कोहाना, कथूरा और मुगलाना तीनों ब्लॉकों के BDPO डॉक्टर परमजीत हमारे साथ हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब लोगों के संदेश जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो मेहनत और जो डॉक्टर साहब की एक प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए हमेशा एक संदेश देती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत की है जी। इसके बाद मैं देशवासियों को, अपने हल्के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। देखिए, स्वतंत्रता जो दिवस है वो हमको जो आज़ादी मिली है वो काफ़ी मुश्किलों से मिली है। उसी में जितने भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनका एक सपना था आज़ादी, वो हर किस्म की आज़ादी, वो हमको काम करने की आज़ादी, हमको खुले में सांस लेने की आज़ादी। और उनका जो सपना था वो हम जब पूरा कर पाएंगे जब हमारी जो कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है उसका हम ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। अगर हम अपना किसी भी क्षेत्र में हैं उस कार्य को हम संपूर्ण निष्ठा से करते हैं, तभी हमारे जो शहीदों का जो एक विचार था कि हमारे देशों को विकासशील से विकसित देश के रूप में आगे लेके आए, ये सपना तभी पूरा हो पाएगा। इस अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा युवा को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वो युवाओं की होती है। वो हमारा भी एक कर्तव्य है कि उनको ठीक तरह से चैनलाइज करके उनको नशे से मुक्त करना है और उनकी जो सोच है उनको हमको एक नई डायरेक्शन में लेके जानी है, ताकि वो उनका एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। वो अपनी जो भी एनर्जी है वो हमारे देश के प्रगति में लेके आए। तो इसी संदेश के साथ मैं आपको एक बार फिर आपके चैनल को, आपको और हमारे हल्के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका एक संदेश हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा, क्योंकि आप खुद भी युवा हैं। कहते हैं कि मजहबों का हिसाब तो बाद में कर लेंगे, मजहबों का हिसाब तो बाद में कर लेंगे, पहले एक बेहतर इंसान तो बनो। तो भाई हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जैसे लोगों का संदेश हम सब तक जाए और इस 15 अगस्त पर ये प्रण लें कि इस देश के तमाम जितने भी हमारे एक विकसित देश की ओर जो ये जा रहे हैं हमारी सोसाइटी, उसमें हम सब अपनी बेहतर भूमिका निभा सकें। जय हिंद। जय हिंद। हैफेड के प्रबंधक निदेशक मुकुल कुमार ने इंडिपेंडेंस डे पर क्या संदेश दिया? सारिका नरवाल ने पंचकुला में उनके कार्यालय पर ही बात की। दर्शकों का स्वागत है। भाई 15 अगस्त आने वाला है और अपने शहीदों के सम्मान पर कोशिश करेंगे कि हर आदमी तक, हर अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आम नागरिक हो, इस 15 अगस्त पर हम शहीदों को सैल्यूट करेंगे। और इस कड़ी में इस वक्त पंचकुला के हैफेड डिपार्टमेंट में हैं और उनके जो अधिकारी हैं मुकुल कुमार हमारे परिचित रहे हैं, शुगर मिल में MD रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशल सर के पास आए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, 15 अगस्त को हम कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आपका एक संदेश हमारे लोगों तक जाए। धन्यवाद मैडम। मैं अपनी तरफ से और समस्त हैफेड परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रण लें कि देश की प्रगति में, प्रोग्रेस में हम अपना पूरा योगदान दें और एक सशक्त भारत को बनाने में अपना पूरा सहयोग दें। सर, कुछ टाइम से मतलब देख रहे हैं हम यूथ है ना, थोड़ा सा जैसे जिस तरह की शहीदों पे मूवी आते हैं उस पर थोड़ा सा कम फोकस होता है, लेकिन जिस तरह की एक कल्चर चेंज होगी समय के अनुसार युवाओं ने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। तो मैं चाहूँगी कि आप
अपना एक मैसेज दें कि हम किस तरह से उनको दिल पे लगाए रखें। जैसे मैडम आपने कहा कि शहीदों को कभी नहीं भुलाया जा सकता और वो कौम खत्म हो जाती है जो अपने शहीदों को भुला देती हैं। तो मेरा ये मैसेज रहेगा अपने यूथ के लिए कि जो हमारे शहीद हुए हैं या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब के प्रति जो भी कोई किसी भी मीडियम, चाहे वो बुक्स हो, मूवीज हो या कोई और मीडियम हो, उसके थ्रू उनकी जो शिक्षा है, जो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है, उससे हमें जरूर सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर किसी दिन डिपार्टमेंटली भी बात करेंगे सर से, क्योंकि आज इतना समय नहीं है और पैडी का सीजन शुरू होने सर, एक दिन फिर आएंगे आपके पास। थैंक यू सर।